डे टू डे न्यूज भारत में मैं साक्षी चौहान आपका स्वागत करती हूं। डे टू डे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा और ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे। हम चैनल पर कोई ऐसी खबर नहीं दिखाएंगे जो लोगों को भ्रमित करती हो। साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। चलिए बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में लंबे शुष्क दौर के बाद हुई भारी बर्फबारी ने जहां बागवानों और किसानों के लिए राहत लाई है, वहीं दूसरी ओर जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। प्रदेश में अब तक लगभग 1291 सड़कें बंद हैं और करीब 4800 बिजली ट्रांसफार्मर ठप हुए हैं। सड़कों की बहाली के लिए लोक निर्माण विभाग युद्ध स्तर पर जुटा हुआ है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि ये बर्फबारी प्रदेश की आर्थिक स्थिति के लिए बहुत अहम है, जिससे सेब, बागवान और कृषि क्षेत्र को बड़ा लाभ मिलेगा। हालांकि भारी बर्फबारी के चलते प्रदेश में सड़कों पर यातायात बाधित हुआ है। लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि बर्फबारी की संभावना को देखते हुए पहले ही ऊंचाई वाले इलाकों में मशीनें तैनात कर दी गई थी। बर्फबारी के बाद प्रदेश में कुल 1291 सड़कें प्रभावित हुई है, जिन्हें खोलने का काम लगातार किया जा रहा है। वर्तमान में कुल लगभग 385 मशीनें तैनात की गई है। आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त संसाधन भी लगाए जाएंगे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मशीनों की तैनाती पारदर्शी ढंग से की जा रही है और अनावश्यक रूप से संसाधनों का दुरुपयोग नहीं होगा, क्योंकि पूर्व सरकार में बर्फबारी हटाने के नाम पर मशीनों को हायर कर भ्रष्टाचार किया गया था, जो वर्तमान में नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मॉनिटरिंग सेल लगातार ग्राउंड रिपोर्ट ले रहा है और हालात पर नजर रख रहा है। मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने पर्यटकों से अपील की है कि वे देवभूमि की संस्कृति का सम्मान करें और अनुचित व्यवहार से बचें। कुछ वायरल वीडियो पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि इस मामले पर पुलिस को सख्त कार्रवाई लेनी चाहिए। देखिए, इसमें मैंने अभी जैसा कहा है कि 1290 सड़कें 1291 सड़कें बंद हैं, जिनको 24 जनवरी यानी आज का दिन है 655 सड़कें आज हमारा खोलने का लक्ष्य है और 25 जनवरी यानी कल 290 सड़कों खोलने का लक्ष्य है और उसके बाद 25, 26, 27 के बाद 344 सड़कें खोलने का हमारा लक्ष्य है। तो उसमें पर ये ऑनगोइंग सिचुएशन है। अभी थोड़ा सा और भी दिखा रहा है कि 1-2 दिन के बाद फिर से ऐसी जो है वो स्थिति बन सकती है। तो हमारी मशीनरी डिप्लॉयड है। हमारी 385 मशीन्स, जिसमें हमारे जेसीबी भी है, रोबो मशीन्स भी है, डोजर्स भी है, स्नो ब्लोअर भी है, 2 स्नो ब्लोअर्स, एक हमारा चंबा जो हमारा सर्कल है वहाँ पर है डलहौजी में, और दूसरा हमारा रोडू में है। तो वहाँ जहाँ पर भी इसकी आवश्यकता पड़ेगी उसका भी इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा सभी और मशीन्स है, कुछ हायर्ड मशीन्स है, कुल मिला के 385 मशीन्स हमने डिप्लॉय करी है। और भी अगर आवश्यकता अनुसार अगर चाहिए पड़ेगी तो और भी हम लगाएंगे, मगर मैं बहुत ज़्यादा डिप्लॉय करने के इसलिए इच्छुक मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैंने भी ये चीज़ देखी है जब हम विपक्ष में थे और पहले भी, कि बर्फ़ के नाम पर भी कई घोटाले हुए हैं। कई तरीके से बर्फ़बारी के नाम पर जो है मशीनें लगा दी जाती थी, क्योंकि उसको रिकॉर्ड करने का तो कोई सिस्टम है नहीं, और उसमें कई जगहों पे जो है गफले हुए हैं पूर्व में। इसलिए हम चाहते हैं कि इस्तेमाल हो, उसमें कोई दो राय नहीं है, मगर रिसोर्सेज का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। तो इसलिए जहाँ पर आवश्यकता है, खास करके जो हमारे पहाड़ी डिविजन्स है या पहाड़ी सर्कल्स है, डलहौजी है क्योंकि वहाँ पे बहुत पहाड़ी इलाका है, कुल्लू मनाली का है, लाहौल स्पीति का है, किन्नौर का है, रामपुर आनी का है, चौपाल का है, रोडू का है, खास करके इन इलाकों में ज़्यादा हमारा डिप्लॉयमेंट्स रहेगी, क्योंकि ज़्यादा हैवी बर्फ़बारी इन इलाकों में होती है। और मंडी का भी जो हमारा सिराज का इलाका है, कुछ करसोग का इलाका है, वहाँ पर भी भारी मात्रा में बर्फ़ पड़ती है। तो उस दृष्टि से हम उन एरियाज़ में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। बहुत आवश्यक कारणों से ही घर से निकले और विभाग अपना कार्य पूरी मजबूती से कर रहा है। कुछ जगहों पे पेड़ गिरने के भी हमको जानकारी प्राप्त हुई, उसके बारे में भी हमने डिप्टी कमिश्नर से, जो कंसर्न डीएफओ है, एसडीएम है, उनसे बात करी कि वहाँ पे लोगों को जो सहूलियत है वो मिलनी चाहिए। कुछ मेरे ही विधानसभा क्षेत्र का मसला भी निकल कर आया। तो हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हर दृष्टि से जो है वो लोगों को पूरा सहयोग दिया जा सके, मगर हमें ये भी समझना है कि रातों रात सब चीज़ें नहीं हो सकती, उसमें समय लगेगा। मशीन्स लगी हुई है, पुलिस डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है, तो थोड़ा धैर्य बरत के रखें और जो है वो इतना बर्फ़बारी हुई है उसका लुत्फ़ भी उठाए। और जैसा मैंने कहा कि हमारे बागवानों किसानों के लिए खास करके ये बहुत
खुशी की बात है, क्योंकि बहुत लोगों में निराशा हो गई थी। तो मैं हमारे जो बागवान किसान हैं प्रदेश के, उनको एक बारी फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा और आशा करूँगा कि आपका जो अगले साल का जो क्रॉप है वो बम्पर क्रॉप हो और अच्छी आपको उसकी वो मिले, वो मैं ऐसी कामना करता हूँ। शिमला से हमारे संवाददाता अनीश चौहान की रिपोर्ट। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए डे टू डे न्यूज़ भारत को देखते रहे। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।